बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज का मौजू है औलाद की तरबियत, और ये मौजू अपनी नौइयत के एतबार से इस कदर अहम है कि हमारी आने वाली नस्लों का दारोमदार इस पर है। जो लोग अपनी औलाद की तरबियत सही मानों में कर पाते हैं, उनकी न सिर्फ आने वाली ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है, बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी संवर जाती हैं। और जो लोग इस अहम तरीन काम में गफलत बरतते हैं, फिर उसका खुमियाजा उन्हें इंतहाई परेशान कौन आने वाली ज़िंदगी के नतीजे की शक्ल में भुगतना पड़ता है। इंसान पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, और वो नेमतें इस कदर हैं कि इंसान उन्हें गिन भी नहीं सकता। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि ए इंसान, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना भी चाहो तो वो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है और तुम उन्हें गिन नहीं सकते। इन बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी नेमत औलाद भी है। औलाद नेमत होने के साथ साथ इंसान के लिए आजमाइश भी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाया है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। अब इस नेमत और इस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए और इस नेमत की सही मानों में कदर करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी की उन बुनियादी बातों की खबर लेनी होगी, जिनकी वजह से हम इस नेमत को सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकें और इसको हम अपने लिए फ़ायदेमंद भी बना सकें। याद रखिएगा, तरबियत के एतबार से बहुत सारे पहलू हैं जिनको इंशाअल्लाह मैं सीरीज़ की शक्ल में अलग अलग तौर पर उस तरबियत के मुख्तलिफ पहलू, तरबियत में आने वाली मुश्किलात, औलाद की तरफ से पैदा होने वाले मसाइल और उनकी मुख्तलिफ सूरतें, उनको इंशाअल्लाह अलग अलग बयान करूँगा। और आप भी जो ख़ास मसाइल आपको अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह उस नीयत से भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन आज बुनियादी तौर पर दो चार जो बातें कहना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि औलाद में सबसे ज़्यादा औलाद की तरबियत में जो किरदार है वो माँ बाप का है। 90% माँ बाप का किरदार है, बाकी 10% बाकी चीज़ें, चाहे वो माशरा हो, चाहे वो उसका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो कुछ भी हो, वो 10% है। एक तरबियत का अमल माँ की गोद से शुरू होता है। जिस तरह की हम तरबियत अपनी औलाद की करना चाहते हैं, अहम तरीन नुक्ता यह है कि वही किरदार सबसे पहले माँ और बाप को अपनाना होगा। और अगर माँ बाप मिसाली किरदार के मालिक हैं तो उनकी औलाद की तरबियत भी मिसाली होगी। और अगर माँ बाप खुद डी ट्रैक हैं, उन्हें दीन का, दुनिया का सही पता ही नहीं है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं, तो फिर आप यकीन मानें कि ऐसे माँ बाप अगर अपनी औलाद से एक अच्छी तरबियत याफ्ता औलाद होने की तवक्को रखते हैं तो ये एक आबस काम है। और एक मैं मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप उसको समझ जाएं तो आप अपनी औलाद की तरबियत बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। हम गलती ये कर लेते हैं अपनी औलाद की तरबियत में कि माँ, ख़ास तौर पर बाप भी इसमें शामिल है, लेकिन ज़्यादातर माँ का इसमें ये किरदार है कि माँ छोटी उम्र से ही, चाहे बच्चा भी 2 साल का है, 3, 4, 5 साल का है, इस दौरान आपके जहन में होना चाहिए कि बच्चा तेज़ी के साथ सीखता है। 2 साल से लेकर 8, 10, 12 साल की उम्र जो होती है, ये बच्चे की इंतहाई ग्रोथ की ज़िंदगी होती है। जिस्मानी एतबार से बढ़ने के साथ साथ वो ज़हनी एतबार से, अपने तौर तरीक़ों के एतबार से, अपने ख्यालात और अकायद में वो तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा होता है, आसपास देख के सीख रहा होता है। अब माँ क्या करती है आजकल के ज़माने में कि वो अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में मसरूफियात के ज़्यादा होने की वजह से टाइम नहीं दे पाती, चाहे वो उसके घर की मसरूफियात हैं या घर से बाहर की मसरूफियात हैं, कुछ भी हो। अब माँ उन मसरूफियात में अपने आप को मसरूफ़ रखने और अपनी औलाद से जान छुड़ाने के लिए जो तरीका इख्तियार करती है वो ये है कि बच्चे को मोबाइल या दूसरी वो तमाम डिजिटल अशिया या वो चीज़ें जिनमें वो बच्चों को मुनहमिक करना चाहते हैं वो बच्चों को दे देते हैं, और कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर कार्टून लगा के दे दिए कि बेटा ये देखो, और कोशिश ये होती है कि बच्चा इसमें इतना मुनहमिक हो, इनमें इस तरह मसरूफ़ हो जाए कि वो माँ से किसी भी किस्म का सवाल करना, रोना धोना, पूछना बिल्कुल भूल जाए। और बच्चा तो फिर बच्चा है, वो चीज़ें जब वो देखता है उनमें वो खो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं और वो बच्चे के किरदार का हिस्सा बन जाता है। जब वो बच्चा 3 साल से या 4 साल की उम्र से ये काम शुरू करता है और वो 8-10 साल की उम्र को जब वो पहुंचता है तो वो कार्टून देखना, वो दूसरी गेमें खेलना और वो चीज़ें जिन पर माँ बाप ने उन्हें खुद लगाया है, बच्चा पुख्ता हो जाता है। और ये बच्चे का कमाल है
कि आपने जिस काम पे उसको लगाया है वो उसी काम में पुख्ता हो गया। आप चाहते थे कि वो आपसे ज्यादा सवालात न करे, आपको डिस्टर्ब न करे, आपसे ज्यादा ना पूछे, आपकी तरफ तवज्जो ना दे, और बच्चा वैसा ही करने लग गया। ये तो बच्चे का कमाल है। इसमें खामी और गलती आपकी थी कि आपने बच्चे को इस ऐसे कामों पे क्यों लगाया कि जिनकी वजह से वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं करता। अब जब आप उसको वो काम कहना चाहते हैं जिससे पहले आपने खुद तवज्जो हटा दी है कि वो आपसे बात ना करे, सुने ना, वो अपने काम में लगा रहे, अब वो लग गया है, तो अब हम रोना धोना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो बात नहीं मानता, मेरा बच्चा तो मुझे सुनता नहीं है, मेरा बच्चा तो मोबाइल में लगा रहता है, मेरे बच्चे को ये मसला है, ये मसला है। ये तमाम बुनियादी तौर पर मसाइल हम अपनी औलाद में खुद क्रिएट करते हैं। एक माँ को ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को बजाय चीज़ों में, दूसरे खेल कूद में मसरूफ करने के, वो उसको खुद वक्त दे, अपने औलाद को, अपने बेटे को, बेटी को टाइम दे और उसकी बात को सुनने की कोशिश करे। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा एक कंप्लीट इंसान है, उसके भी ख्यालात हैं, अगरचे वो पुख्ता नहीं होते, वो भी इज्जत रखता है, वो तमाम अपने अंदर चीज़ें महसूस करता है जो हम बड़े लोग महसूस करते हैं। तो माँ के किरदार में ये चीज़ लाजिम होनी चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चे को वक्त दे और उस वक्त में बच्चे की तरबियत की कोशिश करे। ये वक्त नहीं है कि बच्चे को पास बिठा लिया, हर वक्त बच्चे के साथ जो है वो आप रहते हैं। वक्त देने का मतलब ये होता है कि बच्चे की मस्बत तरबियत के लिए सही चीज़ें उसमें पैदा करने की कोशिश की जाए। बच्चे की, जैसे बच्चे को शुरू से नमाज की आदत डाली जाए, बच्चे को जो है वो सच बोलने की तलकीन की जाए, और न सिर्फ तलकीन की जाए बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी अमली तौर पर बच्चे के सामने सच से काम लिया जाए। बच्चे के सामने नमाज के औकात में खुद भी नमाज के लिए उठा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, बच्चों को बड़ों का अदब करना सिखाया जाए। इसके साथ साथ अगर आप बच्चे को तालीम और पढ़ने का कहते हैं तो खुद भी पढ़ने वाले अमल में, चाहे वो कुरान पढ़ रहे हैं, आप हदीस का मुताला कर रहे हैं, या आप सैर व सयाहत की किताबें पढ़ रहे हैं, या कोई दूसरी तहकीक का काम कर रहे हैं, जब बच्चा एक तरफ बैठ कर पढ़ता है तो उसके करीब बैठकर आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा उस तरफ आए। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि सम टाइम हम बच्चे की तरबियत में यह भी गलती करते हैं, समझाते 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 इस कदर ज़्यादा समझाने लग जाते हैं कि एक वक्त आता है कि बच्चा उस समझाने से समझने के बजाय उल्टा वो डी ट्रैक होना शुरू हो जाता है। तो याद रखें, उसके लिए ज़रूरी यह है कि बच्चा अगर गलती करता है तो वो इंसान है, और इंसान अगर ख़ता का पुतला है, गलती करता है, तो बच्चा तो फिर बच्चा है, वो उससे तो ज़्यादा गलती के चांसेस हैं। इसलिए कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा। गलती ज़रूर करेगा, लेकिन आपने उस गलती पर इस्लाह करनी है। इस्लाह का तरीक़ाकार यह है कि बच्चे को डांटा ना जाए, बच्चे को प्यार और एहतराम के साथ इज्जत नफ्स का ख्याल रख के समझाया जाए, और ऐन गलती के दौरान मत टोकें, लोगों के सामने मत टोकें, उसको हजूम में, उसके दोस्तों में, या घर के बाकी अफराद के सामने जो है उसको जलील करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बच्चे को उस वक्त जब वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो, आपके साथ बात करने की जो है वो ख्वाहिश रखता हो, तो उस वक्त बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ ये मत कहें कि आपने ये गलती की है, बल्कि ये कहें कि बहुत दफ़ा हमसे ऐसे गलती हो जाती है बेटा, अगर ये हो जाए तो ये भी अच्छा काम नहीं है, बेहतर नहीं है, बल्कि ऐसा होना चाहिए, और मुझे मालूम है कि आप ऐसा ही करोगे और आप कर सकते हो। तो फिर बच्चे के अंदर जो है वो शर्मिंदगी पैदा नहीं होती, बल्कि वो काम करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखकर उसको जो है वो तरबियत करें। तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं थोड़े थोड़े करके मसाइल को आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आसानी के साथ उनको समझा जा सके और औलाद की तरबियत में उनको मुफीद तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। माँ तरबियत के लिए पहली दरसगाह है। जो किरदार माँ अपने बच्चे को बचपन में देगी वही बच्चे के किरदार का हिस्सा बनेगा। माँ की गोद से निकली हुई बातें कब्र तक इंसान के साथ रहती हैं, लाशऊरी तौर पर बच्चा उनको सीख लेता है। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत में कभी भी किसी भी मौके पर जो है वो लापरवाही का मुजाहरा न करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो औलाद की तरबियत के लिए बुनियादी असूल हमें मिलते हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली सीरीज़ में मैं इन सारी बातों को शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात जो हैं उन तमाम तजावीज़ को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लाएंगे, बल्कि दूसरे लोगों तक पहुँचा कर उनको भी मुस्तफ़ीद करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर।